हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर 7 जिसमें मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमने जस्ट पहले ही बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले बताया था मैंने सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, देन दूसरा था मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद नो कंस्टेंट, और मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वलिटी और अनइक्वलिटी कंस्टेंट। तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हेसियन मैट्रिक्स के बारे में जानना बहुत ही कंपलसरी है। विदाउट हेसियन मैट्रिक्स के इसको मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन को समझना बहुत ही टफ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है। The Hessian matrix is the square matrix of second order partial derivatives of a function। तो हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का फंक्शंस के। गिवन द रियल वैल्यूड फंक्शन, इसमें एक फंक्शन दिया है रियल वैल्यू आपको एफ x1 x2 अप टू xn, इनमें n वेरिएबल्स हैं x1 से लेकर xn तक। इफ ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट, तो जितने भी पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हैं nth ऑर्डर तक के वो यदि एग्जिस्ट हैं डेरिवेटिव्स, देन द हेसियन मैट्रिक्स ऑफ एफ इज द मैट्रिक्स। तो हेसियन मैट्रिक्स ऑफ एफ इज द मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स होगा? इसे लिखते हैं एच एफ आई जी एक्स से। कैसे लिखते हैं? एच एफ आई जी एक्स डी आई डी जे एफ एक्स। इसमें सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव लिए गए हैं सारे। तो डी आई डी जे, तो एक से x1 x2 x2 x3 x3 x4, तो i यदि x1 है तो j x2 हो जाएगा, i यदि x2 है तो j x3 हो जाएगा, इस तरह से। तो df अपॉन डी एक्स वन डी या डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x1 डेल x2, इस तरह से वैल्यूज आएंगे इसके अंदर। उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं डी आई डी जे एफ एक्स, और इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे। अब आई की डिफरेंट वैल्यू पुट करते चलाए जाइए, जिससे हेसियन मैट्रिक्स बनता चला जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहले तो हम आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा? डेल एक्स वन, और फिर से 1 पुट किया तो डेल एक्स वन, यानी डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू बना, जे की वैल्यू 2 पुट की, फिर आई की वैल्यू 1 3 पुट की, इस तरह पुट करते चले जाइए। तो एक क्या बन जाएगा? एक रो बन जाएगा। फिर तरह से आई की वैल्यू 2 लेंगे, जे की वैल्यू 1 2 3 पुट करते चले जाएंगे, फिर आई की वैल्यू 3 लेंगे, जे की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं। इस तरह से एक बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? हेसियन मैट्रिक्स कहते हैं। वेयर x इक्वल्स टू x1 x2 अप टू xn, यानी n वेरिएबल्स हैं, यानी x एक वेक्टर, इसमें x1 से लेकर xn तक वेरिएबल है। डी आई का मतलब क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई है, और डी जे का मतलब क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स जे है। इज द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू ith आर्गुमेंट्स एंड द हेसियन बिकम्स। तो यहाँ पे एक बड़ा मैट्रिक्स बनेगा इसमें। जैसे हम 2 मैट्रिक्स के लिए लें, फॉर 2 वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई लें, दो ही वेरिएबल हैं एक्स और वाई इसमें। तो उस कंडीशन में एच एफ एक्स वाई क्या होगा? नहीं, इसमें एक्स वन एक्स टू की जगह एक्स वाई आ गया है, तो एच एफ एक्स वाई होगा एफ एक्स वाई अपॉन एफ वाई एक्स एफ वाई वाई। अब मान लो हम लेते 3x3 का, यानी हम लेते एच एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री या एक्स बाई जेड। तो उस कंडीशन में क्या आता? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स जेड। फिर नेक्स्ट में क्या आया था? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई जेड। इस तरह से नेक्स्ट में क्या आता? थर्ड रो में डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड वाई, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यूज हम निकालते चले जाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की। इस तरह से ये 2x2 का है, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आ रहे हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारे डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही हेसियन मैट्रिक्स कहलाता है कि इस तरह से हम
जितने भी सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव उसके बन रहे हैं वो उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लिखें तो वो क्या कहलाएगा, हेसियन मैट्रिक्स कहलाता है। 3x3 का बना सकते हैं, 4x4 का बना सकते हैं, 5x5 का बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1 का 1 2 3 4 सबके रेस्पेक्ट में लेंगे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, फिर 2 का लेंगे 1 2 3 4 सबके रेस्पेक्ट में लेंगे, फिर 3 का लेंगे, इस तरह से बना चलेंगे। तो जो हेसियन मैट्रिक्स बनता है वो इस तरह से एक बड़ा मैट्रिक्स बनता है, उसे हम कहते हैं हेसियन मैट्रिक्स। सम डेफिनेशंस, सपोज दैट वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम, सपोज हमने इस तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स एम बना लिया जिसमें सारे डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट हैं ऑफ ऑर्डर एन, देन एम इज, अब ये एम जो मैट्रिक्स हमने बनाया है कितने टाइप का हो सकता है वो टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पॉजिटिव डेफिनाइट। पॉजिटिव डेफिनाइट जो स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होगा, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्रिंसिपल सब मैट्रिक्सेस आर all positive और आइगन वैल्यू ऑफ m आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव डिफाइनाइट कब कहलाता है ये मैट्रिक्स, यदि इसके हम डिटर्मिनेंट निकालें, जितने भी डिटर्मिनेंट्स इसके बन सकते हैं तो उन सब में जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है आर ऑल पॉजिटिव और आइगन वैल्यू यानी सभी पॉजिटिव हों। तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कैसे निकलेंगे इसके, जैसे भी हमारे पास अभी क्वेश्चंस बताएंगे उसमें पता लग जाएगा आपको कैसे निकालते हैं। तो जनरली जैसे हमने निकाला कोई मैट्रिक्स हमारा 2x2 का, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल 1x1 का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा तो वो हो जाएगा पहला हो जाएगा। 2x2 का क्या बनेगा, इसमें 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या सब कहलाते हैं, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहलाते हैं इसके। यानी उसमें से हम सबसे पहले एक एलिमेंट का बनाते हैं 1x1 का, फिर 2x2 का, फिर 3x3 का, 4x4 का, ये सब प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहलाते हैं इनके डिटरमिनेंट जो बनाते हैं। तो यदि सभी डिटरमिनेंट पॉजिटिव आते हैं उस कंडीशन में तो पॉजिटिव डिफाइनाइट होता है। और यहाँ हम कह सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ एम, जो सभी आइगन वैल्यूज हैं एम की वो सभी पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो भी वो पॉजिटिव डिफाइनाइट कहलाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव डिफाइनाइट। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑल इट्स लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, यानी जितने भी लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं वो सभी क्या हो, नॉन जीरो हो। पहले पॉजिटिव थे अब नॉन जीरो होने चाहिए। एंड अल्टरनेट इन साइन, और अल्टरनेट इन साइन में हो विथ फर्स्ट के इक्वल्स टू एन बीइंग नेगेटिव, फर्स्ट वाला नेगेटिव हो और द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, अल्टरनेट साइन तो होने चाहिए लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना है हमें, नेगेटिव से। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आने चाहिए, ये अल्टरनेट साइन में आने चाहिए लेकिन स्टार्ट नेगेटिव से होना चाहिए। या फिर आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर ऑल नेगेटिव, या सभी आइगन वैल्यू नेगेटिव हो उसकी, या द आइगन वैल्यू ऑफ एम आर ऑल नेगेटिव रियल नंबर, ये नेगेटिव रियल नंबर है। उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनेगा ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहलाएगा, नेगेटिव डिफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसमें कि या तो जो भी हमने लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स निकाले वो या तो क्या हो, सबसे पहले वो नॉन जीरो होने चाहिए और अल्टरनेटिव साइन होने चाहिए, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेटिव साइन तो ये भी हैं लेकिन स्टार्ट नेगेटिव से होना चाहिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, तभी इसमें माना जाएगा कि नेगेटिव डिफाइनाइट है। यदि मान लो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव तो वो नेगेटिव डिफाइनाइट में नहीं आएगा। इफ वी हैपन टू हैव ए फ्यू जीरो डिटरमिनेंट्स और जीरो आइगन वैल्यूज देन वी कैन से दिस। कई बार क्या होता है कि कुछ जीरो वैल्यूज आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होती है ऐसे मैट्रिक्स को टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं, एक है पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट और दूसरा है नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट। इफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑल इट्स प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस आर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी उसमें कुछ जीरो भी हो सकती हैं लेकिन सभी पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो या पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट कहलाएगा। यानी जो भी प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस आ रहे हैं उनमें इनकी डिटरमिनेंट यदि निकालें सबके तो क्या आने चाहिए, 1x1 का 2x2 का 3x3 का, इनके सबके जो डिटरमिनेंट आ रहे हैं आपके वो सभी नॉन नेगेटिव आने चाहिए, रियल नंबर है। तो नॉन नेगेटिव जैसे हम कहते हैं इसमें जीरो भी आ जाता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो ये पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट होगा। और नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट में क्या होगा, इफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑल इट्स प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस अल्टरनेट इन साइन, इन अल्टरनेट साइन होने चाहिए और स्टार्टिंग विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर आइगन वैल्यूज आर नॉन पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। तो ये इसके लिए कंडीशन है। तो इसमें भी अल्टरनेट साइन होने चाहिए, कुछ जीरो भी आ सकते हैं, ध्यान रखना है इसमें, लेकिन अल्टरनेट इन साइन जरूर होना चाहिए।
यानी जो जीरो है उसको पॉजिटिव माना जाएगा, नेक्स्ट नेगेटिव आना चाहिए। इसका जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स आने चाहिए, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट। जनरली हमें जो यूज होते हैं पॉजिटिव डिफाइनाइट और नेगेटिव डिफाइनाइट यूज होते हैं, और लास्ट में एक और होता है अनडिफाइनाइट। तो अनडिफाइनाइट में क्या होगा कि ना तो वो पॉजिटिव डिफाइनाइट है ना ही नेगेटिव डिफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, वो अनडिफाइनाइट है। तो तीन तरह के होते हैं इसमें काम आएंगे, पॉजिटिव डिफाइनाइट, नेगेटिव डिफाइनाइट और अनडिफाइनाइट। तो आगे हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके लिए। If fx has an extreme point maximum or minimum at x equals to x star, and if the first partial derivative of fx exists at x star, then del upon del x1 fx star, del upon del x2 fx star up to del upon del xn fx star equals to 0। यानी इसमें कंडीशन में इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया हमने। तो इसके बाद की सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होती है। A sufficient condition for a stationary point x star to be extreme point is the matrix of second partial derivative Hessian matrix of fx evaluated at x star is positive definite होगी when x star is the relative minimum point। ये पॉजिटिव डिफाइनाइट आती है मैट्रिक्स, हेसियन मैट्रिक्स। उस कंडीशन में जो स्टेशनरी पॉइंट एक्स स्टार निकला है एक्स इक्वल टू एक्स स्टार, वो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा। यदि नेगेटिव डिफाइनाइट आती है तो एक्स स्टार इज ए रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा। यानी पॉजिटिव डिफाइनाइट में क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट निकलेगा, और नेगेटिव डिफाइनाइट कंडीशन में मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा। जे एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे एक्स इक्वल टू एक्स स्टार। तो ये वाली हेसियन मैट्रिक्स हो गया, इसके डिटरमिनेंट हो गए सारे। इज द मैट्रिक्स ऑफ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड द हेसियन मैट्रिक्स ऑफ एफएक्स। ये हेसियन मैट्रिक्स एक तरह से। Thus x star is the relative minimum of fx if j at x equals to x star is positive definite, and x star is relative minimum of fx if j at x equals to x star is negative definite, simply semi definite case for the sufficient condition if the Hessian matrix is semi definite। कई बार क्या होता है कि वो Hessian matrix क्या है, semi definite आ जाता है। तो b investigate the higher order derivative, उसके हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हाउएवर द एल्जेब्रा बिकम ए बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड यूजली अवॉइडेड। तो इस तरह से जब सेमी डिफाइनाइट केस आ जाता है उस कंडीशन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है प्रॉब्लम, और उस कंडीशन उससे हमें बचना पड़ता है। यानी जनरली इसको यूज़ नहीं करना है हमें। सेमी डिफाइनाइट के केस में हम उसे यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन से। अब आते हैं सैडल पॉइंट क्या होते हैं। If the Hessian matrix of a function fxy at a point x star y star at which del f upon del x equals to del f upon del y equals to 0, यानी कोई फंक्शन fx है उसका Hessian मैट्रिक्स हमें निकालना है x स्टार y स्टार पे, तो उसमें del f upon del x और del f upon del y equals to 0 किया स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमने। इज नाइदर पॉजिटिव डिफाइनाइट और नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव डिफाइनाइट आ रहा है ना ही नेगेटिव डिफाइनाइट आ रहा है। यानी फंक्शन एफ एक्स वाई के हमने सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल के हेसियन मैट्रिक्स निकाला, और फिर हमने निकाला कि ये पॉजिटिव डिफाइनाइट आ रहा है नेगेटिव डिफाइनाइट आ रहा है। यानी इसके हमने क्या निकाले, प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस निकाले, उनको उनके डिटरमिनेंट निकाले, उनको चेक किया कि क्या वो पॉजिटिव डिफाइनाइट या नेगेटिव डिफाइनाइट, तो कोई दोनों में से कोई सा भी नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि पॉइंट एक्स स्टार वाई स्टार इज कॉल्ड ए सैडल पॉइंट। तो पॉइंट क्या कहलाएगा, सैडल पॉइंट कहलाता है। तो एक्स स्टार वाई स्टार का कहलाएगा, सैडल पॉइंट कहलाएगा। अब इसके क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा या सैडल पॉइंट निकलते हैं और वो किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इसमें हमने जनरली क्या बताया आपको कि हेसियन मैट्रिक्स निकालना होता है। हेसियन मैट्रिक्स में आपको प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस के हमें क्या निकालने होते हैं, प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट निकालने होते हैं, वो चेक करने होते हैं कि पॉजिटिव डिफाइनाइट है, नेगेटिव डिफाइनाइट है या फिर सैडल पॉइंट है। तो उससे हम पता लग जाता है कि वो मैक्सिमा मिनिमा होगा या कुछ भी नहीं होगा इस कंडीशन में। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द प्रॉफिट पर एकड़ ऑफ ए फार्म इज गिवन बाय। प्रॉफिट दिया गया है पर एकड़ फार्म का, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 20x प्लस 26y प्लस 4xy प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई, इसमें दो वेरिएबल हैं। वेयर एक्स एंड वाई डिनोट रेस्पेक्टिवली द लेबर कॉस्ट एंड फर्टिलाइजर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को कौन बताता है, एक्स बताता है वेरिएबल,
और बाई वैल्यू बताता है फर्टिलाइजर कॉस्ट को बताता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एफ एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले निकालेंगे हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो आ जाएगा 20 + 4y - 8x, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जिससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, जो आएगा 26 + 4x - 6y = 0 पुट कर देंगे, इससे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 7 और y = 9। ये स्टेशनरी पॉइंट निकल गया, x = 7, y = 9। अब सफिशिएंट कंडीशन पर आते हैं, यानी हम निकालेंगे gxy, यानी डिटरमिनेंट ऑफ हेशन मैट्रिक्स। हेशन मैट्रिक्स बनेगा सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव सारे, तो इसमें दो ही वेरिएबल हैं, इसमें 2 × 2 का हेशन मैट्रिक्स बनेगा। उसका डिटरमिनेंट gxy क्या होगा, fxx fxy अपॉन f/x f/y। और इन वैल्यू को डेरिवेटिव निकालने के बाद x और y की वैल्यू 7 और 9 पुट करने के बाद तो fxx क्या हुआ, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। इस तरह से fxy आ जाएगा 4, f/x आ जाएगा 4, f/y आएगा -6। इनमें आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आ जाएगी वैल्यू जिसमें। और निकालने के बाद अब इनके हम डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम J1। तो J1 निकालने के लिए हमें 1 × 1 का डिटरमिनेंट लेना है, -8 आएगा उसमें। तो J1 = -8 = -8 आ गया। अब सेकंड पे आते हैं J2। J2 क्या आता है, 2 × 2 का डिटरमिनेंट होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, -8 4 4 -6 और 32 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखिए J1 जो है उसमें -8 आ रहा है, J2 में 32 आ रहा है, यानी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी अल्टरनेट साइन और स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू of determinant, so it is the negative definite. Thus the matrix J is negative definite and hence 7 9 correspond to the maximum of profit of xy. We can say it is the maximum profit होता है इससे। तो ये सफिशिएंट कंडीशन से हम निकाल सकते हैं इजी वे में, और इसे मैक्सिमम निकालना बहुत ही इजी होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी तरह का, इसके बाद डिटरमाइन द नेचर पॉजिटिव डिफाइनाइट, नेगेटिव डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए इस तरह से। अब इसकी हम डिटरमिनेंट ऑफ प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस निकालेंगे। तो पहले करेंगे 1 × 1 का, यानी 1 × 1 का 3 होगा डिटरमिनेंट, तो A1 = 3 mod = 3 आ जाएगा। फिर निकालेंगे 2 × 2 का, यानी A2 निकालेंगे 3 1 1 3 आएंगे, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। इस तरह से A3 निकालेंगे, इसमें 3 × 3 का निकलेगा, तो होल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा 3 1 1, इस तरह से 36 आ जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, सभी में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, A1 भी 3 आ रहा है, A2 8 आ रहा है, A3 36, सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव डिफाइनाइट हुआ, तो एज पॉजिटिव डिफाइनाइट हो गया। इस तरह से हम मैट्रिक्स का नेचर चेक करते हैं कि पॉजिटिव डिफाइनाइट है, नेगेटिव डिफाइनाइट है या इनडिफाइनाइट है। अब सेकंड पे आते हैं, फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन। एक हमको फंक्शन दे रखा है fxy = x² + 4y² + 4z² + 4xy + 4xz + 16yz, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, हमें एक्सट्रीम पॉइंट यानी मैक्सिमम निकालने हैं। तो दूसरे का सॉल्व करने का तरीका वही है, सबसे पहले इनमें डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, देन विद रेस्पेक्ट टू y, देन विद रेस्पेक्ट टू z, यानी पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालना है सबसे पहले। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला हमने, ये आ गया 2x + 4y + 4z, 2 कॉमन ले लेंगे, x + 2y + 2z। फिर निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल y, 8y + 4x + 16z, 4 कॉमन ले लेंगे, x + 2y + 4z। फिर डेल एफ अपॉन डेल z निकालेंगे, 8z + 4x + 16z, 4 कॉमन ले लेंगे, x + 4y + 2z आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को पार्शियल डेरिवेटिव की जो वैल्यूज निकली हैं उन सबको 0 के इक्वल करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स = 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई = 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड = 0 फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स। इससे हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी, x + 2y + 2z = 0, x + 2y + 4z = 0, x + 4y + 2z = 0। 3 इक्वेशन है, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, देन इसका जो वेरिएबल का वेक्टर का जो वेक्टर बनेगा वेरिएबल का वो लिखना है, और उसके बाद मैट्रिक्स में 0 0 0 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू 0 0 है इसमें। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मेथड हमने जो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्या करते हैं इसमें कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में जनरली हम ये वाली वैल्यू 0 करते हैं, सॉरी फर्स्ट वाली वैल्यू और थर्ड वाली सेकंड कॉलम में यूज़
जीरो करते हैं, और फर्स्ट और सेकंड इसमें जीरो करते हैं, थर्ड वाली रो में जीरो करते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट और थर्ड वैल्यू जीरो करनी है, और सेकंड रो में फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जीरो करनी है। इससे ये वाला वैल्यू बन जाएंगी। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे और इससे इक्वेशन बनेंगी तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0 आ जाएगा, जो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है। तो एक्स वाई जेड, अब इसको हमें चेक करना है क्या ये मैक्सिमा है, मिनिमा है, या शटल पॉइंट है। तो हेसन मैट्रिक्स जे किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड डेल एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड। ये हेसन मैट्रिक्स 3x3 का है। तो इसे इसमें वैल्यू क्या आएंगे, 2 4 4 4 8 16 4 16 8, ये वैल्यूज आ गई। इनको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में अब निकालेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस। सबसे पहले 1x1 का 2 होगा, तो 2 का डिटरमिनेंट 2 को निकाल 2 ही आ जाएगी वैल्यू इसकी। फिर 2x2 का निकालेंगे 2 4 4 8, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब निकालेंगे J3 यानी 3x3 का निकालेंगे, 128 आएगा माइनस का। तो उसमें क्या आ रहा है, पहले 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है। कोई भी कंडीशन नहीं बनी, ना तो पॉजिटिव डिफाइनाइट आ रहा है, ना ही नेगेटिव डिफाइनाइट आ रहा है, तो कोई ना, तो ये क्या आ जाएगा, इनडिफाइनाइट है। सो जो जे क्या हो गया, सो जे इज इनडिफाइनाइट। अब इनडिफाइनाइट आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट सैडल पॉइंट होता है। तो 0 0 0 इज ए सैडल पॉइंट। इस तरह से सैडल पॉइंट निकल गया है इसमें। तो इस तरह का सॉल्व करने का ये मेथड है इसमें। तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसमें। हेसन मैट्रिक्स के थ्रू हम इजीली इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे बहुत ही ईजी वे में आप मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में एक से अधिक वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, और उस कंडीशन में जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो क्या होगा, मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन होगा। इसमें सबसे पहले हमने हेसन मैट्रिक्स पढ़ा है। हेसन मैट्रिक्स मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो उसमें हम हेसन मैट्रिक्स का लिए क्या बनाते हैं, सेकंड ऑर्डर के जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो एक मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके जाते हैं। यदि 3 वेरिएबल है तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, 4 है तो 4x4 का बनेगा, n है तो n×n का बनेगा। इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, उसको हम कहते हैं हेसन मैट्रिक्स। और इसके बाद जिस 2x2 का इसमें ये बना है f(x)(x), f(x)(y), f(x), f(y)। सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव सारे हमने कुछ डेफिनेशन बताई। पॉजिटिव डिफाइनाइट क्या होता है कि सारे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट हैं सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिफाइनाइट कहलाएगा। नेगेटिव डिफाइनाइट क्या होगा कि जो डिटरमिनेंट हैं लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के वो क्या हो, स्टार्ट नेगेटिव से होना है, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेट साइन आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव डिफाइनाइट कहलाता है। और सेमी डिफाइनाइट, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट में जीरो भी आ सकते हैं, कंडीशन वही है लेकिन कुछ जीरो हो सकते हैं। और नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट में भी कुछ जीरो आ सकते हैं, तो नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट कहलाएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हेसन मैट्रिक्स का यूज़ करके कैसे हम सारे वैल्यूज निकालते हैं। सैडल पॉइंट क्या होता है, यदि वो ना तो पॉजिटिव डिफाइनाइट आ रहा है ना नेगेटिव डिफाइनाइट आ रहा है, उस कंडीशन में जो पॉइंट आएगा वो सैडल पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और इससे हम इस तरह से हमने ये लेक्चर समाप्त होता है, आपका मिस होता है। थैंक यू।